गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग अपने 12th के नेक्स्ट टॉपिक के साथ पहुंच चुके हैं और आज हम लोग एक थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं है लेकिन थ्योरी काफ़ी अच्छी थ्योरीज है, काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग को सीखना है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग जो कि इसका हम लोग आगे यूज करने जा रहे हैं वो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। तो क्या होता है कंडक्टर और क्या होता है इंसुलेटर। तो ये दो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक करंट में तो हमें पता है वैसा वैसा चीज़ जहाँ वैसे एलिमेंट्स जिसके थ्रू करंट पास हो के सके तो उसको हम लोग बोलते थे कंडक्टर। बट यहाँ पे हम लोग करंट की बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग वैसे चार्जेस की बात कर रहे हैं जो कि रेस्ट में है। इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म्स में क्या होते हैं कंडक्टर्स, क्या होते हैं इंसुलेटर्स, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो आज हम लोग देखेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक आज जो कि हमारा है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो लेट अस सी व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। सो बेसिकली हम दो टाइप के मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, एक को जिनको बोला गया कंडक्टर, एक को बोला गया इसको इंसुलेटर। अभी हम बस यही दो लेके चल रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, बाकी किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स एंड so many things. But still we are simply talking about two materials, one is conductor। इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन कंडक्टर एंड अनदर इज इंसुलेटर। So what is basic difference between these two? What is the basic difference between the conductor and insulator? तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंडक्टर्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। फ्री चार्ज मतलब इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्री रहते हैं। फ्री रहने का मतलब क्या आता है कि इन जनरल ये इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करते हैं। इनका मूवमेंट रहता है बट दे मूव इनसाइड देयर कंडक्टर, अपने कंडक्टर के अंदर ही मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट एज सुन एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एज सुन एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो कंडक्टर्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे टाइप के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उनको कंडक्टर। बट इन द केस ऑफ इंसुलेटर्स, in the case of insulators, if we can apply an external electric field, there is no free charge carriers inside that। इनके अंदर फ्री चार्ज नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर बाउंड चार्जेस पाए जाते हैं जो बाउंड रहते हैं, और क्योंकि इनके चार्ज मूवेबल नहीं रहते हैं, फ्री चार्ज नहीं रहते हैं, तो इनके अंदर कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होता जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स रहते हैं, फ्री चार्ज रहते हैं जो मूव करता है, जबकि इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं रहता, बाउंड चार्ज रहता है, मूव नहीं कर पाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो बेसिकली फ्री चार्ज किस में होता है, तो फ्री चार्ज होता है हमारे मेटल्स के केस में। मेटल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हमको फ्री चार्ज मिलता है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, these are all the metals, and what we know इन दीज मेटल्स, इन मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में क्या होता है, मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, जनरली तीन इलेक्ट्रॉन हो, यही एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेटल बोलते हैं। और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जनरली फ्री नहीं है। तो फ्री करने का मतलब अगर हम सोडियम की बात करते हैं, ये सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है फर्स्ट में, 8 है सेकंड में, और 1 है थर्ड में। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये जनरली अपने एटम के अराउंड ही, अपने न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि फ्री है तो कहीं भी घूम रहा है,
नहीं, ये अपने एटम के अराउंड ही मूव कर रहा है, अपने एटम न्यूक्लियस के अराउंड ही मूव कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है। बट जैसे ही थोड़ा बहुत भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो अपने ऑर्बिट को ये छोड़ सकता है। और वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अपने ऑर्बिट को छोड़ सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज मतलब अपने एटम के साथ है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मूव बाहर निकलने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री चार्ज बोलते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस हो गया किसके बीच, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच। कंडक्टर के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इवन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल नहीं रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं बाउंड चार्ज बोलते हैं हम लोग, वो हमारा मूव नहीं कर सकता। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ let us see some properties. Let us see some properties of conductors. First of all, we see the properties of conductors in case of or we can say that behavior of conductors. In external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर किस टाइप से बिहेव करते हैं ये हमको जानने का है, हाउ दे बिहेव इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस सी सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट द कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। Inside a conductor is 0. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड सो ऑन। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। एक कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो 0 होता है। क्यों 0 होता है ये हमको जानने का है। सो लेट अस कंसीडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। It is being a conductor. अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होते हैं, जैसे अभी हमने बात किया था। तो फ्री चार्ज होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस टू बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E naught, and in the presence of this external electric field what will happen, the free charge of this conductor will try to move, will इसके अंदर जितने फ्री चार्ज होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आने की कोशिश करेगा, मतलब ये सारे इस सरफेस के थ्रू मूव करते करते इसके आउटर मोस्ट एज तक आ जाएगा, मतलब इधर से ये घूमते घूमते सब इधर, जैसे हमने पिछली बार देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यानी सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आने शुरू कर देंगे। So all the negative charge will try to move away from the surface, so they will move to this surface, and क्योंकि यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर चुके हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, तो दिस डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन because of this is the external electric field, and this is the plus, this is the minus, because of this plus minus there is an induced electric field inside the conductor। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से जा ही रहा था, और ये प्लस माइनस की वजह से क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं, इसको ईपी से नाम दे देते हैं, ईपी दैट इज ई नॉट। बिकॉज ऑफ दिस there is an electric field E naught. The direction of E naught is in this direction. There is a produced electric field which is direction is opposite to that. And as the magnitude of E naught is equal to magnitude of EP, the net electric field inside the conductor E is equal to E naught minus EP, which comes to 0. Because of this, the net electric field inside the conductor becomes 0, as जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में था उतना ही एक इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पहुंच जाता है, और ये क्या करता है एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या करता है, तो 0 कर देता है। तो दिस इज हाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स 0। ओके, तो
आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. So the next property says, the first property says the net electric field inside a connector remains zero. The second property says the electric field outside the charge conductor is always perpendicular to the surface. अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, let us just to be a charge conductor or the conductor which is placed in the electric or charge conductor मान. तो कहना क्या है कि चार्ज कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है. ठीक, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे, चार्ज कंडक्टर अगर हमारा है, ये चार्ज कंडक्टर अगर हमारा है तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. क्यों? मतलब अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अगर ये सरफेस है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अगर ये सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यानी जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे. वाई इट शुड बी, क्यों ऐसा होगा? तो लेके चलते हैं कि नहीं है, मान लेते हैं. Let us consider this is the electric field at the surface of, this is electric field at the surface of the conductor. It is making an angle theta. This is E. And if this is E and that is making the angle theta with the surface, with the surface, in that case, can I have two components of this electric field? That should become E cos theta. That will become E sin थीटा. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? तो हम E cos थीटा क्या करेगा? E cos थीटा सरफेस के टेंजेंशियल है. अगर E cos थीटा सरफेस के टेंजेंशियल है उस केस में क्या करेगा? तो जो भी चार्ज है इसके सरफेस पे उसको तो फ्लो कराएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि सरफेस के टेंजेंशियल है. अगर हमको एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल रहा है सरफेस पे तो चार्ज को मूव कराने का काम करेगा. मूव कराने का काम करेगा मतलब क्या होगा कि चार्ज इसके सरफेस पे मूव करने शुरू कर देंगे. क्या ऐसा होता है कि अगर हम एक चार्ज कंडक्टर है तो उस पर चार्ज कंडक्टर है तो उस पर करंट फ्लो कर रहा होता है? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्ज रेस्ट पे पाया जाता है, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, उसके सरफेस पे कोई करंट नहीं होता. दिस इज हाउ वी कैन से. ये पॉसिबल कब होगा? तो ये पॉसिबल तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सरफेस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो इसके हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कर देते हैं. ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा E cos 90. जब E cos 90 की बात करें तो E cos 90 कितना हो जाएगा? तो 0. तो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the charged surface, since the electric field is perpendicular to the charged surface, the tangential component of electric field, tangential component of electric field becomes 0. और टेंजेंशियल करंट 0 हो जाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाता है, मतलब कि इस पे कोई भी करंट सरफेस पे नहीं होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. फाइन. नाउ let us move to the next property. That property says that net electric charge
inside a conductor is 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्यों 0 होता है वो हमको देखना है। ठीक है, तो एक हम लोग कंडक्टर लेते हैं, लेट अस कंसीडर चार्ज कंडक्टर, सॉरी चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के अंदर का चार्ज नहीं रहता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसके अंदर के चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज रहेगा उसके सरफेस पर रहेगा। तो क्यों उसके अंदर का चार्ज 0 होता है, उसके अंदर क्यों चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की क्यों उसके अंदर चार्ज नहीं है। तो एक हम लोग चार्ज कंडक्टर ले लीजिए। ठीक है, नाउ कैन आई सी दैट पाई गॉस लॉ, पाई गॉस लॉ that E dot ds is equal to q by epsilon naught, E dot ds equal to q by epsilon naught, तो E dot ds की वैल्यू क्या है, q by epsilon naught हो गया। now क्योंकि since there is no electric field inside the conductor, since इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, तो कंडक्टर के अंदर तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या है, 0 है। सो हम लिख सकते हैं कि q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 और q बिकम्स 0। तो जब हम बात करेंगे एक चार्ज कंडक्टर का, तो चार्ज कंडक्टर के अंदर का, अंदर में कोई चार्ज नहीं, तो जो भी चार्ज रहता है सरफेस पर रहता है, अंदर में चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, charge resides on the outer surface of the conductor। जब भी चार्ज रहेगा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रहने वाला है, इनर सरफेस पे नहीं। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जस्ट कंसीडर दिस टू बी अ सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नहीं बात कर रहे हैं, और इसमें हमने बहुत सारा चार्ज दे दिया, बहुत सारा चार्ज दे दिया, अंदर में भी है चार्ज मान सकते। But what will happen? Because of the electrostatic force of repulsion, the charge will try to have a maximum possible distance between them। एक दूसरे को रिपेल करना तो चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो दूर कैसे जाएंगे भाई, तो दूर जहाँ तक पॉसिबल हो, तो कहाँ तक पॉसिबल, तो मैक्स जाएंगे, इसके आउटर सरफेस पे जाएंगे, इससे ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते। Because of the electrostatic force of repulsion, the charge tends to move away from each other and they cannot go away from the conductor। कंडक्टर से बाहर हवा में तो नहीं मूव कर सकते, तो कहाँ से जाएंगे, तो मैक्सिममली जाएंगे, मैक्सिमम कहाँ से जाएंगे, तो मैक्सिमम जाएंगे अपने आउटर सरफेस पे जाएंगे, और आउटर सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो चार्ज जब भी हम बात करते हैं, तो चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है, तो आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करता है। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट, electrostatic potential। remains constant throughout the charged conductor। अगर एक चार्ज कंडक्टर है किसी भी शेप का, तो इसके अंदर और उसके बाहर सब मिला के क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, देयर इज नो चेंजिंग, देयर इज, और वी कैन से द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर बिहेव्स एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है,
तो इस चार्ज का सरफेस जो भी होगा आइदर अंदर का ये बाहर का पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करने वाला है। क्यों बिहेव करने वाला है ये? सो वी कैन प्रूव दैट वी नो दैट E equal to minus dV by dr. And what we know, as we know, the electric field inside a charge conductor is going to be 0. So the that dV is going to remain, dV is going to be 0. dV means change in potential. तो जब हम बात करते हैं कंडक्टर के अंदर हम कहीं भी चले जाएं पोटेंशियल सेम रहने वाला है, कहीं पे भी कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड सरफेस of a charge conductor is going to remain on the same potential. So we can say that the potential of a charge conductor is going to remain the same throughout ये same रहने वाला है, ठीक है। So this is how we can find the potential on a charge conductor. Fine. Now let us find the electric field on the surface of a charge conductor. हम लोग एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं सिग्मा। सो लेट अस कंसीडर आल्सो a q amount of charge is placed on the surface of the charge conductor. So we have to find the electric field at the outer surface of the conductor. For that, let us take a Gaussian surface. That Gaussian surface is partly inside and partly outside the charge conductor. Now, what we know, the electric field inside the conductor is 0. इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अंदर में। अब हम आते हैं बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। और अगर हम इस सरफेस के एरिया वेक्टर लेते हैं तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर भी क्या होगा, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, तो सेम रहने वाला है, ठीक है। So let us consider a charged conductor of surface charge density sigma, ठीक है। Now using Gauss law यूज करते हैं भाई। जब हम गॉस लॉ यूज करें तो गॉस लॉ हमको क्या बताता है, तो गॉस लॉ हमको बताता है तो द सरफेस चार्ज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज गोइंग टू रिमेन एज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, हम लोग इस स्मॉल सरफेस को हम मानते हैं कितना है, तो ये ds है, ds अमाउंट ऑफ चार्ज लिया है। E डॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज द चार्ज इनक्लोज्ड by that ds. Now that can be written as E integral of ds which is equal to q enclosed by epsilon naught. Fine. अगर हम ds को ds ही मान के चलते, इस पॉइंट में निकालते हैं तो E ds तो q कितना चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है q by ds। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस की हम देखते हैं तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई डी एस हो जाएगा। और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी एस। तो क्यू को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू डी एस। ई डी एस इक्वल टू बाई एप्सिलॉन नॉट।
EDS equal to sigma ds. So electric field outside the electric field outside the charge conductor is going to be sigma by epsilon. That is just outside the charge surface, not at a very large distance. So we can find the electric field intensity at outside the charge conductor is going to be sigma by epsilon naught. ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब भाई ये क्या होता है ये, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक होलो कंडक्टर दिया, ठीक है, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करे इस होलो कंडक्टर के थ्रू। तो क्या करेगा ये, तो ये यहाँ पर लगा देगा प्लस और यहाँ पर लगा देगा माइनस, ये सभी हमने देखा था। और इसकी वजह से क्या होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, 0। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम चाहते हैं, हमको क्या पता है कि अगर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होने वाला है 0। कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है 0। और सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज गोइंग टू बी 0, so that place inside the conductor is safe from the external electric field। उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 रहने वाला है हमेशा। तो जब कभी भी हम कोई भी डिवाइसेस को, कोई भी चीज को हम लोग बचाना चाहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस डिवाइस के चारों ओर हम लोग एक मेटलिक कवर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो मेटलिक कवर क्या करता है, तो मेटलिक कवर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का काम करता है। That process of saving the devices from the external effect of external electric field is known as electrostatic shielding। किसी भी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो इट इज बेटर टू स्टे इनसाइड अ कंडक्टर रेदर देन टू बी आउटसाइड इन केस देयर इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केस तभी पॉसिबल, सपोज अभी जैसे अभी बारिश हो रहा था थोड़ी देर पहले तक, तो जब लाइटनिंग की बात होती है, तो लाइटनिंग कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। सो इफ यू हैव गिवन टू प्लेसेस टू स्टे इन केस ऑफ स्टॉर्मी कंडीशन, स्टॉर्मी वेदर कंडीशन है, उसमें हमको 2 प्लेस दिया गया है। एक दिया गया है गो हाइड अंडर द ट्री, और सेकंड कंडीशन दिया हुआ गो हाइड इन अ कार। मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या लगेगा कि इट इज बेटर टू बी अंडर अ ट्री बिकॉज कार इज मेड ऑफ अ मेटल, बट ऐसा नहीं है। मेटल है, लेकिन मेटल है तो मेटल के अंदर क्या है, कैविटी है, कैविटी तो मतलब उस मेटल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। सो देयर इज नो चांस दैट यू आर गोइंग टू बी हार्म्ड विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज वेरी सेफ टू बी इनसाइड अ कार इन केस ऑफ लाइटनिंग कंडीशन। इट इज नॉट द सेम केस ऑन अ ट्रैक्टर पे बैठे हुए तो वो सेफ नहीं है, बट इनसाइड अ कार है, दैट इज वेरी सेफ। तो जहाँ ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी डिवाइसेस को, किसी भी चीज को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, this is all about this is all about in this lecture. Now we are going to see the anatomy of insulators, which is better known as the dielectrics। dielectrics के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले क्लास में। वो भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स देखते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, और टुडे विल सी यू टुमारो।